देखिए पाइप और टंकी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देगा, पार्ट 1 से जाकर देखिए। एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उससे चौथाई समय पाइप ए उसे भर देता है। पाइप सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे समय लगेगा। अब देखिए करना क्या है, एक टंकी है, बी लेता है उसे, बी पहले जो है बी लेता है, उसके चौथाई समय पाइप ए उसे भर देता है। अब देखिए करना क्या आपको, ए बी और सी। अब देखिए इसमें करना क्या है, ए बी सी है। अब देखिए इसमें करना क्या, बी एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उससे चौथाई समय ए उसे भर देता है। ए उसे भर देता है, बी लेता है 4, ए होता है 1, क्योंकि चौथाई ए टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है, जितना समय बी लेता है उससे चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है। इससे चौथाई समय में पाइप ए भर देता है। अब देखिए उसके बाद कहा सी, पाइप सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना है। ए से 3 गुना है सी। कहा गया क्वेश्चन में सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय, पाइप ए द्वारा लिए गए ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ए से सी 3 गुना समय लेता है, 3 गुना हो गया। अब देखिए यहाँ आप समझिए बी में कैसे ये 4 हो गया। एक टंकी को भरने जितना समय बी लेता है, जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में ए भर देता है। इसका चौथाई समय में ए भर देता है। ए हो गया 1, ए जो होगा 1 और बी हो गया चौथाई समय। अब देखिए अब करना क्या कि तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एक का भी 1, 4, 3 का इतना एलसीएम लीजिए कि तीनों कट जाए। एलसीएम भी बता चुके हैं, इतना शॉर्ट तरीका से बताए हैं एलसीएम और ऑल टाइप खत्म। अगर देख लेते कभी भूलिएगा नहीं। अब 1, 4, 3 का एलसीएम लीजिए कितना 12, टोटल 12 हो गया। एक का क्या 12 आएगा 12 बार में, तो 12 यहाँ दीजिए। उसका चरका का 12 होगा 3 बार में 3 दीजिए बी के सामने। चिंतका क्या बार पड़िएगा 12 आएगा 3, कितना 4 बार में 4 दीजिए सी के सामने। अब देखिए यहाँ तो कहा गया, अब देखिए तीनों समय लेता, तीनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है। अब देखिए यहाँ करना क्या आपको, कितना हो गया 12, 3, 15 और 15, 4, 19, ये 19 निकल गया। और टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल हमको 12 है। अब देखिए अगर समय आप निकालते हैं तो समय कितना, टोटल में 19 से भाग देते हैं तो 12 में 19 से भाग देते हैं, 19 से ये टाइम निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा तीनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटा लगता है। इसके बराबर कितना 33 घंटा है, 33 घंटा है। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, इसको हम x मान लेंगे, ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है। अब देखिए करना क्या है, टोटल कितना है 12x बराबर, ये है भाग में, उधर 33 का गुना हो जाएगा 33 गुने 19। यहाँ क्वेश्चन को समझिए, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए क्योंकि क्वेश्चन का सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटा लगता है। अगर हम इससे 12 में 19 से भाग दें तो कोई हमको आंसर निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि इनको पता हमको नहीं है, क्योंकि इसके बराबर है 33 घंटा दिया हुआ है, 33 घंटा दिया हुआ है। तो टोटल देखिए, टोटल हमको क्या निकल गया, टोटल हमको 12x, क्योंकि x हम 12 को x मान लिए तो 12x होगा बराबर, ये 19 भाग में गुना हो जाएगा तो 33 गुने 19। अब देखिए टोटल हमको कितना निकल गया 33 गुने 19 निकल गया। इसको 12x को हमको कुछ नहीं मानना है,
कुछ नहीं मानना है। अब देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद कहा यदि पाइप सी को चालू न किया जाए, तो सी को चालू न किया जाए तो टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन को, सी को अगर हम नहीं लेंगे, सी को नहीं लेंगे तो क्या होगा, ए बी, क्योंकि सी को चालू नहीं किया जाता तो कितना बचा, ए बी बचा। अब देखिए टोटल कितना हमको 33 गुने 19 बटा, सी को हम नहीं लिए तो सी जब न लिए तो कितना 12 3 15, 15 से भाग दीजिए, 3 5 3 कितना 5 तिया 15, 11 तिया 33, 19 को 11 से गुना कीजिए, 19 को 11 से गुना करिएगा 209 हो जाएगा, 209 बटा 5। अब उसके बाद करना क्या है, भाग दे 5 चौक 20, उसके बाद 9 उतरेगा, 5 कम 5, उसके बाद 4, 8 पचे 40, 41.8 इसका आंसर निकल कर चलेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो उस दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। अब देखिए ए और बी है, ए और बी है। अब देखिए करना क्या है, ए और बी, ए करता है 30 मिनट में, 30 मिनट में, बी करता है 40 मिनट में, बी करता है 40 मिनट में। दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 120, 30 से कितना पढ़िए 120 आएगा 4 बार में, 4 बार में आएगा तो 4 यहाँ दीजिए, एक सामने। 40 में कितना पढ़िए 120 आएगा 3 बार में, 3 यहाँ दीजिए। उसके बाद कहा गया बी के सामने 3 दीजिए। उसके बाद दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। हौज को 24 मिनट भरना है, 24 मिनट में भरना है। दूसरे पाइप को बंद कब करना चाहिए। अब देखिए दूसरा पाइप अगर बंद है तो पहला पाइप, पहला जो है, पहला कितना, दोनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है तो हौज को 24 मिनट में भरता है। 24 मिनट में पहला पाइप 24 मिनट में भरेगा तो कितना हो जाएगा, 4 को 24 से गुना करिए, कितना 16 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1, 8 1 9 96, कितना 96 हो गया। अब देखिए 96 हो गया, इसमें से 96 घटा दिए, टोटल में से 96 घटाइए, कितना 24 बचेगा, कितना 24 बचा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। दूसरे पाइप अगर बंद कर दिए तो पहला पाइप 4 है 24 मिनट में, दोनों पाइप एक साथ चालू है, हौज को 24 मिनट में भरता है। 24 से गुना पहला किए, 4 गुना 24 से 96 आ गया, टोटल में 96 घटाए 24 निकल कर चल आया। अब देखिए करना क्या है, तो दूसरे पाइप बंद कब करना चाहिए। अब देखिए हमको टोटल कितना निकल गया 24। अब समय हमको निकालना है, समय कितना है, टोटल 24, टोटल 24 है। अब देखिए कहा गया क्वेश्चन में दूसरे पाइप कब बंद करना चाहिए, तो बी का एक का काम हो गया, बी बचा, बी को 3 से भाग दीजिए, 3 है, बी 3 से कितना 8 बार में, 8 क्या चीज में आंसर, मिनट में, मिनट में है, टोटल 30 मिनट मिनट में, टोटल मिनट में आंसर निकल कर 8 मिनट इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बना, इसका ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन अपरूपी बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन का दोनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है तो हौज को 24 मिनट भरना हो तो दूसरे पाइप कब बंद होगा। दूसरा पाइप बंद है तो पहला पाइप कितना 4 है और कहा गया 24 मिनट में भरता है, 24 से गुना किए, 4 में 96 आ गया, टोटल में 96 घटाए 24 बचा। समय हमको बी कब बंद किया जाता है, 3 से भाग, बी कितना है 3 है, 3 से भाग दिया, 8 मिनट को आंसर निकल कर चल आया। अगर मिनट में रहे तो मिनट में, घंटा में घंटा में आंसर आना है। 30 मिनट 40 मिनट था इसलिए मिनट में आया। क्वेश्चन देखिए,
पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइप में पानी की प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेमी एवं 4 सेमी व्यास वाले 2 पाइप में पानी का प्रवाह का अनुपात क्या है। अब देखिए पानी का प्रवाह का अनुपात पूछा गया, क्या है, पानी का प्रवाह की दर का अनुपात 2 सेमी 4 सेमी व्यास। अब देखिए व्यास हमको दिया हुआ है, D1 कितना है, D1 2 सेंटीमीटर। उसके बाद D2 कितना है, D2 है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए तो R बराबर क्या होता है, R बराबर D/2 होता है। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, D को व्यास मानते हैं, D को व्यास। अब देखिए तो करना क्या, पहले लीजिए R1 निकाल लीजिए, R1 क्योंकि D1 D2 है, आइए D1 है, D1 कितना है 2 सेंटीमीटर बटा 2 कितना होगा 1, त्रिज्या हमको 1 सेंटीमीटर निकल गया, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 त्रिज्या R2 तो कितना है D2 बटा 2 कितना 4 सेंटीमीटर बटा 2 कटेगा कितना 2 सेंटीमीटर। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, R बराबर होता है, ये R है, ये R है, R1 R2। अब देखिए क्वेश्चन को करना क्या है, R1 बटा R2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कहा गया वर्ग, पाइप वर्ग का अनुपात, त्रिज्या का वर्ग का अनुपात। त्रिज्या R को मानते हैं, बड़ी R में छोटी R, कुछ आप सूत्र आप जानते हैं तो आप बनाइएगा चुटकियों क्वेश्चन को। R1 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर बटा R2 कितना 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया 1/4। ये आंसर नहीं होगा, 1/4 इसका आंसर नहीं होगा। कैसे वो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया 2 पाइप पानी का प्रवाह का अनुपात पूछा गया। अब देखिए प्रवाह का अनुपात पूछा गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4:1। ये आंसर निकल कर चलेगा, 4:1 आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन को समझिएगा, समझ लीजिएगा तो आप मुंह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, मुंह से क्वेश्चन को आप रूपी बना लीजिएगा। इसमें आपको बताएं इस तरीका से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि व्यास दिया 2 सेंटीमीटर, दूसरा व्यास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, R1 निकाले, R2 निकाले, आंसर निकल कर चला आया। देखिए एक टंकी को पाइप A 32 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी को खाली होती है तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है तब पाइप B को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए करना क्या है, एक टंकी है, एक टंकी ए को भरने में 32 घंटा लगता है, 32 घंटा। उसके बाद का जबकि पाइप B को भरने में B को लगता है 40 घंटा। उसके बाद कहा गया 40 घंटा खाली, क्योंकि B को भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है, 40 घंटे में खाली, तो -40 देंगे, -40। उसके बाद कहा गया जब टंकी को खाली होती है तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब देखिए 32 भरने वाला A और खाली करने वाला B कितना। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 32 40 का 160 इसका एलसीएम निकल गया। अब देखिए यहाँ 32 160 एलसीएम इसका 32 का 40 का, 32 का कितना पड़ेगा 160 आएगा, 160 कितना बार में आएगा 32 को, 32 से कितना पड़ेगा 160। अब देखिए करना 5 से 10 1 15 16
कितना बार में आया, 5 बार में। अब 5 यहाँ दीजिए। उसके बाद देखिए 40 को 160 कितना बार में, 4 पच्चे 416 कितना बार में, 4 बार में। तो -4 आएगा, -4। अब देखिए करना क्या है, -4 आया। अब क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन का जब टंकी को खाली होती है तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है, 3/4 3/4 काटिए इसको 4 बार में। यहाँ 40 40 दिया 120। अब कितना बचा, 120 हो गया, क्योंकि 3/4 पूछा गया, 3/4। अब देखिए करना क्या है, अब कहा गया क्वेश्चन में 3/4 भर जाती है। अब देखिए करना क्या है, 5 यहाँ प्लस में, यहाँ -4 कितना होगा, 1 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1, सिर्फ 1। अब देखिए समय निकालिए, समय बराबर क्या था, पूरा टोटल कितना है 120 बटा कितना 1, कितना हो जाएगा 120 घंटा। 120 घंटा निकल गया, यही आंसर नहीं है। अब देखिए आगे देखिए 120 घंटा। उसके बाद कहा तब पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। कुल समय इसमें पूछा गया, टोटल कितना समय होगा। जब हम बी को बंद कर देंगे, बी को बंद कर दिए, बी को बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ टोटल 160 था, निकल गया कितना 20 आया टोटल हुआ। अब बचा कितना 40, बचा कितना 40। अब देखिए समय, अब देखिए बचा हुआ समय, बचा समय, बचा हुआ समय, बचा हुआ समय। अब देखिए बचा हुआ समय 160 था टोटल, उसमें 120 ले लिए तो बचा कितना 40, बचा 40। अब बी को बंद कर दिया जाता, बी को बंद कर दिया, बी को जब बंद कर दिए तो बचा क्या 5, ए बचा, बी बंद हो गया, बी को बंद तो बचा कौन ए 5 काटिए 8 पच्चे 40, 8 घंटा, 8 घंटा निकल गया। अब करना क्या है, 8 घंटा निकल गया। उसके बाद कुल समय पूछा गया, कुल समय, कुल समय 120 घंटा और 8 घंटा, 120 प्लस 8 घंटा जोड़िए कितना हुआ 128 घंटा। 128 घंटा आंसर निकल कर चला आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, उस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए 160 था, 3/4 लिए 120 निकल गया, टोटल निकल कर 120 आया। 120 में अब बचा कितना 160 है, 120 अब बचा तो बचा कितना 40। तो समय बचा हुआ समय 40 में 5 से भाग, क्योंकि बी को बंद कर दिया तो बचा ए 5 है, 5 से भाग दिया 40 में, 8 घंटा निकल के आया। दोनों घंटा जोड़ ले, कुल समय 128 घंटा आंसर निकल कर चला आया। क्वेश्चन देखिए, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए करना क्या है, ए कितना है, ए कितना समय लेता है, ए लेता है 5 घंटा। उसके बाद बी लेता है 8 घंटा। उसके बाद सी जो है 3.2 घंटे में खाली हो जाता, तो -3.2 घंटे में खाली हो जाता है। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 8, 3.2 का एलसीएम लीजिए 160। इतना लीजिए कि 5 से भी कट जाए, 8 से भी, 3.2 से भी। एलसीएम का क्वेश्चन बता चुके हैं, चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप अगर देख लीजिए पार्ट 1 से। अब देखिए पर कितना आएगा 55 कितना पड़ेगा 160 आएगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 का 32 निकल गया। उसके बाद
बी का 8 दूना 16 20, सी का 5 50, तो -50, क्योंकि माइनस में खाली कर रहा। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, टोटल 160। अब देखिए 32 20 52 में से 50 जाएगा तो 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए समय बराबर टोटल कितना है 160 बटा 2 8 80 घंटा, 80 घंटा। अब देखिए आंसर क्या चीज में दिया हुआ है, आंसर देखिए 80 घंटा निकल गया, ये दिन में दिया हुआ। अब देखिए 80 घंटा है, इसको दिन में चेंज करिएगा, कितना निकल जाएगा दिन में, वो देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है, रात दिन मिलाकर एक दिन में 24 घंटा, 3 दिन में 72 घंटा। अब 72 घंटा हो गया, बचे कितना 8 घंटा, तो 3 दिन 8 घंटा आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 3 दिन 8 घंटा इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। देखिए 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटों और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को तब समान समय पर चालू किया गया तो जब टंकी को खाली थी तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए कितना घंटे में भरता है, ए अकेले 42 घंटा में, 42 घंटा। उसके बाद बी उसे 56 घंटा में, 56 घंटा में भरता है। उसके बाद सी उसे 32 घंटे में खाली कर देता है, 32 घंटे में खाली कर देता है। अब देखिए करना क्या है, ये तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम तीनों का लेना। अब देखिए 42 56 32 का एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम आपको खंड करके भी एलसीएम वो शॉर्ट तरीका से निकल जाएगा। जैसे देखिए 7 42, उसके बाद इसको करिए 7 8 56, उसके बाद इसको करिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, इसको 8 चौक 32। अब देखिए इसमें करना क्या है, 7 इसमें तो 7 लीजिए। उसके बाद 8 इधर है, 8 इधर, 8 लीजिए। उसके बाद देखिए 6 है 4 है, 6 और 4। अब देखिए इसमें करना क्या है, 6 है और 4 है, 4 लीजिए और 3 लीजिए। कैसे 3 लिए वो देखिए, क्योंकि इसका जो है खंड 2 गुना 3, 2 तो इसमें 8 है, 8 4 में तो 2 है, इसलिए 2 नहीं लिए, 3 डायरेक्ट लिए, क्योंकि 3 नहीं है। 2 इसलिए छुप गया, इसलिए 2 छुप गया, क्योंकि 6 जो है 2 और 3 का खंड है, तो 2 इसमें किसका नहीं है, 2 तो इसमें शामिल है, 8 4 में शामिल 2 है, इसलिए 2 नहीं लिए। 3 नहीं है, 3 ले लिए, इस टाइप से। अब देखिए करना क्या है, इसका काम खत्म। अब देखिए करना क्या है, इसका खंड कितना है 7 7 6। अब देखिए 7 6 इसमें है, 7 है, 6 का खंड क्या है 2 3, 3 मिल गया, बचा क्या 2, बता 2 में देखिए 8, कितना 4 बच गया। अब यहाँ 2, क्योंकि 8 में 2 से भाग में 4 बचेगा, तो 4 यहाँ बचा, 4 ये बता, कितना 16 हो गया, ए का 16 निकल गया। उसका बी का देखिए 7 8, बी में 7 8 है, बचा क्या 4 3, 4 3 12, बी 12। उसके बाद सी 8 4, बी में 8, सी में 8 4 है, और उसका बचा क्या 7 3 7 21, तो -21। उसके बाद देखिए कैसे क्वेश्चन समझे, जैसे देखिए 7 6 7 6 42, 7 8 56, उसके बाद 8 चौक 32। अब देखिए इसमें सब में कॉमन देखिए सब, क्योंकि एलसीएम में होता है
टोटल संख्या लेना पड़ता है, टोटल संख्या लेना पड़ता है एलसीएम में। तो एलसीएम टोटल संख्या में 7 ले लिए, फिर 7 क्योंकि एक 2 7 है, एक 7 लिए, 8 2 है, एक 8 लिए, उसके बाद 4 6 बचा, 4 6 में 4 ले लिए और 6 में 3 ले लिए, क्योंकि इसमें 2 ही है, 2 इसमें 6 में 2, 8 4 2 इसमें है, इसलिए 3 नहीं है, 3 ले लिए। अब देखिए करना क्या है, 16 12 कितना हो गया, 16 12 28, 28 में 21 घटाइए, 28 में 21 घटाइए कितना बचेगा, 28 में 21 घटाइए कितना 7, कितना 7। अब देखिए करना क्या है, समय, समय बराबर टोटल कितना है 7 गुने 8 गुने 4 गुने 3 बटा 7, 7 7 खत्म, बचा कितना 8 चौक 32, 32 को 3 बार कितना 96, 96 घंटा, 96 घंटा निकल गया। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आंसर में क्या चीज दिन में दिया हुआ, दिन में। अब देखिए 4 दिन, 4 दिन इसका आंसर निकल कर, क्योंकि 96 घंटा है, 96 घंटा एक दिन में रात दिन मिलाकर कितना 24 घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 घंटा को 4 से गुना करिए, 96 घंटा निकल कर चलेगा, 4 दिन इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है।